हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशनरी एंड इंक्रीमेंटल मॉडल डिफरेंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, एक्चुअली एक छोटी सी डिस्कशन है कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए। और इसको वही लोग देखेंगे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, ना कि वो लोग देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पास करने के लिए वीडियोस देख के सीख के और जाके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेने के लिए बस वीडियोस देख रहे होते हैं। वो लोग इसको शायद ना देखें और वो लोग देखें जो कि वाकई अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों के ऊपर शायद वही लोग ही सोचते हैं जो कि वाकई चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। तो आज एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी फेसबुक पेज के ऊपर। जो फेसबुक पेज का लिंक आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, उस पर अक्सर स्टूडेंट मुझसे रब्ता करते हैं और मुझसे अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए चैट भी करते हैं। जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं उनको टाइम देता भी हूँ। तो उन्होंने जब मुझसे एवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में थोड़ी सी डिटेल पूछी और मैंने उनको बताया कि कौन से मॉडल जो हैं वो एवोल्यूशनरी मॉडल कहलाते हैं, तो उन्होंने इन रिटर्न मुझे ये कहा कि दैट मीन्स कि एवोल्यूशनरी और इंक्रीमेंटल सेम ही चीज़ है। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मेरे माइंड में भी आगे से ये बात आई कि अगर ये इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहा है तो डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते होंगे। वो ये सोचते होंगे कि एवोल्यूशनरी और इंक्रीमेंटल सेम ही चीज़ है, क्योंकि बुक्स के अंदर अमूमन ऐसा होता है कि इस चीज़ को एवोल्यूशनरी मॉडल की डेफिनेशन को लिखा जाता है अलग उस टॉपिक में और इंक्रीमेंटल मॉडल की डेफिनेशन को अलग उस टॉपिक में लिखा जाता है। और जब वो दोनों को एक स्टूडेंट पढ़ चुका होता है तो फिर एट द एंड वो जो रिजल्ट अपने माइंड में निकालता है वो ये निकालता है कि दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है, तो एक ही चीज़ के दो अलग नाम होंगे। लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखें, इसको एज अ टिप आप अपने पास रख लें कि अगर एक ही चीज़ के दो अलग नाम होंगे या फिर एक ही चीज़ को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता होगा तो किसी भी अच्छी बुक में आपको ये चीज़ वहाँ पे क्लियर की जाएगी कि ये जो मॉडल है इसको ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है एंड ये भी कहा जाता है। उसको आपको उसके सारे नाम जो है आपके सामने क्लियर किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक चीज़ का नाम आपके सामने क्लियर नहीं किया जा रहा और एक जगह पे एवोल्यूशनरी मॉडल को डिस्कस किया जा रहा है और आगे जाकर कहीं पे इंक्रीमेंटल का जिक्र आ रहा है, तो आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। शायद आपको डेफिनेशंस पढ़ के वो एक ही चीज़ लग रही हो, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर है। अगर डिफरेंस ना होता तो जो अच्छी बुक्स के ऑथर्स हैं वो कभी भी उसको एक अलग टॉपिक बना के ना लिखते। तो अब ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप उस डिफरेंस को फाइंड आउट करें कि वो क्या है। अब एवोल्यूशनरी और इंक्रीमेंटल मॉडल डिफरेंस को मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा एक छोटी सी डिस्कशन वाली वीडियो के अंदर मैं क्लियर करवा दूं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवोल्यूशनरी और इंक्रीमेंटल की जनरल किस्म की, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट किस्म की डेफिनेशन जो बताई जाती है वो क्या होती है, उसको पहले मैं बताऊंगा। तो उसके बाद मैं आपको इनके डिफरेंस की तरफ लेके चलूंगा। एवोल्यूशनरी मॉडल्स के बारे में ये बताया जाता है कि वो तमाम मॉडल जिनके थ्रू हमारा सॉफ्टवेयर जो है इवॉल्व होता है, यानी कि ग्रो होता है और मैच्योर होता चला जाता है, उसमें एडवांस फीचर्स आते चले जाते हैं। उस उन मॉडल्स को जो है हम क्या कहते हैं कि वो एवोल्यूशनरी मॉडल है, यानी कि जो जो मॉडल आपको ये सहूलियात प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया। और इंक्रीमेंटल के बारे में हम ये कहते हैं कि जिसमें सॉफ्टवेयर के अंदर जिस मॉडल के थ्रू हम इंक्रीमेंट्स लगाते चले जाते हैं, इंक्रीमेंट्स मुख्तलिफ कामों के लिए, एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए, इस काम के लिए, उस काम के लिए, किसी भी काम के लिए उसमें एक इंक्रीमेंट डालते जाते हैं कि पहले 2 फीचर थे, फिर एक और डाल दिया, 3 हो गए, फिर एक और डाल दिया, 4 हो गए। तो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा होता चला जाता है उस सॉफ्टवेयर में, बेस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि जो मॉडल आपको ये करना अलाउ करे हम उसको इंक्रीमेंटल मॉडल कहते हैं। अब जब ये दोनों डेफिनेशंस आप अलग अलग पढ़ लेते हैं तो आप अपने माइंड से ये रिजल्ट निकाल लेते हैं कि एवोल्यूशनरी भी यही कर रहा था कि वक्त के साथ जो है सॉफ्टवेयर को इवॉल्व कर रहा था, उसको बड़ा कर रहा था, उसको ग्रो कर रहा था। और इंक्रीमेंटल भी यही कर रहा है कि वो उसके अंदर इंक्रीमेंट्स लगा रहा है, तो यानी कि इन अदर वर्ड्स ग्रो कर रहा है। तो दोनों एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। इनका जो डिफरेंस है वो क्या है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। जब आप एवोल्यूशनरी मॉडल फॉलो कर रहे होते हो, तो जब आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई अपडेट, कोई नया इजाफा करते हो, तो उस इजाफे को करने के लिए आप उस एवोल्यूशनरी मॉडल के तमाम फेजेस से गुजरते हो। आप उस एवोल्यूशनरी मॉडल के तमाम स्टेजेस के ऊपर से गुजरते हो और उन स्टेजेस के ऊपर से गुजरने के बाद ही आप वो एक नया इजाफा जो करने जा रहे होते हो वो आपका मुकम्मल होता है और आप उसको फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस इजाफे को करते हो। ठीक हो गया। लेकिन जब आप इंक्रीमेंटल में होते हो तो आप इंक्रीमेंटल में ऐसा नहीं करते।
आप इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू काम करते हुए किसी सॉफ्टवेयर में जब आप नया इंक्रीमेंट देने जा रहे होते हो तो ज़रूरी नहीं होता कि जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हो उसके तमाम फेजेस या उसके तमाम स्टेजेस के ऊपर से गुजरोगे तो ही एक इंक्रीमेंट तैयार होगी। हो सकता है कि आप एक इंक्रीमेंट एक छोटे से बग को फिक्स करने के लिए दे दो और उस इंक्रीमेंट के ज़रिए आपका वो बग फिक्स हो भी जाए, लेकिन उस एक बग को फिक्स करने के लिए जो आपने इंक्रीमेंट दी है ज़रूरी नहीं है कि उस इंक्रीमेंट के लिए आप अपने अडॉप्टेड मॉडल के हर एक स्टेज के ऊपर से गुजरो। ठीक हो गया। इसी तरीके से हो सकता है कि आप एक इंक्रीमेंट प्रोवाइड करो अपने सॉफ्टवेयर की कलर थीम को चेंज करने के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो एक कलर थीम को चेंज करने के लिए जो आप इंक्रीमेंट देने जा रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि उस एक इंक्रीमेंट के लिए आप अपने अडॉप्टेड मॉडल के या सिलेक्टेड मॉडल के तमाम फेजेस या तमाम स्टेजेस के ऊपर से गुजरो। ठीक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप अपने सॉफ्टवेयर में छोटी छोटी मॉडिफिकेशन करने के लिए या फिर उसमें कुछ नई चीज़ प्रोवाइड करने के लिए अपने अडॉप्टेड या अपने सिलेक्टेड मॉडल के तमाम फेजेस से नहीं गुजरते, वो आपका इंक्रीमेंटल मॉडल होता है। और एवोल्यूशनरी वो होता है जब आप अपने सॉफ्टवेयर में कुछ नया प्रोवाइड करने जा रहे होते हो, अपने सॉफ्टवेयर को इवॉल्व करने जा रहे होते हो, तो आप अपने अडॉप्टेड या फिर अपने सिलेक्टेड मॉडल के तमाम फेजेस से गुजरते हो उस एक छोटी सी इवॉल्व को बनाने के लिए जो आप अभी देने जा रहे हो। ठीक हो गया। तो ये इनका डिफरेंस होता है और आप इसको माइंड में रखिएगा कि चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा रूट में जाके समटाइम उनके डिफरेंसेस छुपे होते हैं और उनको फाइंड आउट कर लेना चाहिए। और बीइंग अ कंप्यूटर साइंस, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गीक, आपको इन चीज़ों का आइडिया होना भी चाहिए। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना वैसे ही चैनल्स को सब्सक्राइब करते चले जाओ तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। तो इन्फॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अगर ये इन्फॉर्मेटिव है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे आपको फेसबुक पेज का लिंक नज़र आ रहा होगा, आप इस फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और साथ साथ आप इसी फेसबुक पेज पे हमसे मैसेज करके किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। जब हम फ्री होंगे तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। नीचे ही मेरा पर्सनल ट्विटर अकाउंट भी मौजूद है, अगर आप किसी टॉपिक पे मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो करके मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम एडिशनली प्रोग्रामिंग कोर्सेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट किसी प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है, जैसे कि C# सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, C++ बेसिक कोर्सेज़, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे ट्विटर अकाउंट या फिर फेसबुक पेज के ऊपर डिटेल ले सकते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। ओके, तो बात दोबारा से लंबी हो गई, फिर मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।